मित्रों, 17 जून 2024 को एकादशी है। एकादशी तो वैसे महीने में 2 आती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो ये शुक्ल पक्ष की एकादशी है। ये विशेष इसलिए है कि एकादशी का व्रत वैसे तो सनातन धर्म में सबको रहना चाहिए। पांडव लोग व्रत रहते थे और भीम व्रत नहीं रहते थे। भीम ने वेद व्यास जी से पूछा कि भगवान, हमें भूख ज़्यादा लगती है तो हम व्रत नहीं रह पाते, कोई ऐसा उपाय बता दीजिए कि साल भर में एक व्रत हो जाए और पूरे एकादशी का फल मिल जाए। तो वेद व्यास जी ने बताया कि आप ज्येष्ठ पक्ष की, शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है ज्येष्ठ मास की, उसमें जो एकादशी आती है उसका व्रत रहिए। तो भीम ने वो व्रत किया और तब से इस एकादशी का नाम भीमा एकादशी पड़ गया। तो भीमा एकादशी में कहते हैं कि ये निर्जल एकादशी है। अगर सुबह से लेकर के रात तक अन्न और जल दोनों ना ग्रहण किया जाए तो इसका विशेष फल मिलता है। और इसमें जल का दान करना, फल का दान करना, क्योंकि फल का दान फलेन फलितम सर्वम, फल दान करने से सब कुछ फलित होता है। तो इसलिए फल का दान करना चाहिए। और जल जीवन के लिए जरूरी है, आवश्यक है, इसलिए जल का दान होना चाहिए। अब इस एकादशी व्रत को अगर आप करते हैं तो करें क्या? एक तो संभव है तो निर्जला एकादशी, निर्जल एकादशी, यानी बिना जल पिए एकादशी का व्रत करें। नहीं है तो फलाहार करके करें। और इसमें अगर संभव है तो आप पूरे परिवार के सहित भगवान शालिग्राम के सामने या गोपाल जी के सामने बैठें और सबके हाथ में कम से कम एक तुलसी का पत्ता हो और हाथ जोड़ करके भगवान का स्मरण करें। और एक व्यक्ति कम से कम विष्णु सहस्त्र नाम या गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करे। पाठ पूरा हो जाने पर आपके पास जो हाथ में तुलसी दल है उसको भगवान विष्णु को समर्पित करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे सभी संकट दूर कीजिए, जो भी आपत्ति विपत्ति परिवार में है उसका समापन कीजिए और हमारे ऊपर कृपा कीजिए। क्योंकि कहते हैं कि विष्णु का नाम लेने से हर पाप समाप्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत में तो लिखा है कि एक बार अगर आप कृष्ण का नाम ले लें तो करोड़ों अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। और आप एकादशी के दिन बैठ करके और भगवान का ध्यान करके इस तरीके से अगर करेंगे तो आपको फल मिलेगा। और ये तुलसी दल चढ़ाने के बाद भगवान का भोग लगाएं, आरती करें, सब लोग आरती ग्रहण करें, पुष्पांजलि दें और भगवान नारायण को प्रणाम करें। हर मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। जय महाशक्ति।